इस वीडियो में फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर डैश आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज़ 1 एंड ऑनटो फंक्शन। मतलब कि ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, इस फंक्शन का डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑनटो फंक्शन है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले हमने ये फंक्शन लिख लिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x, और यहाँ पर इस फंक्शन का जो डोमेन है वो भी आर है, रेंज भी आर है। तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर। इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है x के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, ये डोमेन होता है वो r है। तो x की वैल्यू जो है, x जो एलिमेंट है वो r का एलिमेंट है। अब हमें प्रूफ करना है कि f इज़ 1 फंक्शन। तो जब भी f इज़ 1 प्रूफ करने बोला जाए तो हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं ऑफ r। और r क्या है, r डोमेन है। ध्यान देना, डोमेन, ये वाला डोमेन इसको बोलते हैं। तो डोमेन के जो ये एलिमेंट हैं x1 और x2, ठीक, ये दो एलिमेंट हैं। और इस टाइप के एलिमेंट है कि देन एफ x1 इक्वल टू एफ x2। ठीक, तुम लोग टाइम और समय बचाने के लिए चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, ये दो लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो पूरा डिटेल में बनाओ ताकि सामने वाले को भी समझ में आए और तुमको भी आए कि कौन क्या क्या है। x1 x2 क्या है, दो एलिमेंट हैं इस डोमेन R के, ठीक, क्योंकि रेंज में भी R है, डोमेन में भी R है। तो यहाँ हमने बता दिया डोमेन R के, और वो इस टाइप है कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2। अब एफ x1 क्या हो जाएगा, 2x1, और एफ x2 क्या हो जाएगा, 2x2। 2 से 2 कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो x1 इक्वल टू x2 आ चुका है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं दैट इज़ के एफ x1 लेने पर एफ x2, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 लेने पर हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स R। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन होता है। तो देयर फॉर f इज़ 1 ठीक, एक चीज़ हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। अब दूसरा हमें प्रूफ करना है। पहला प्रूफ हो चुका है कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 फंक्शन है। अब हम प्रूफ करेंगे कि गिवन फंक्शन ऑनटो फंक्शन भी है। तो अब हमें f इज़ ऑन टू प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि y जो है वो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, r का। तो ये जो r था शुरू वाला, ये डोमेन वाला r था, लेकिन ऑनटो प्रूफ करने में हम इस r को लेते हैं। इस r को क्या बोलते हैं, को डोमेन। दरअसल ये फंक्शन का रेंज भी इसी में निकलता है। तो जिस पे पूरा रेंज निकलता है उसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। तो को डोमेन में हमने इस तरह से ले लिया y। तो ऐसा करने पर हमारे पास हो जाएगा देन एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेंगे। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू तो वाई होता ही है। ठीक, ये वाई ले लिए। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x ले लो, वाई, तो x इक्वल टू वाई बाई 2 है। और y बाई 2 भी बिलोंग्स R होगा। क्यों R होगा वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ बता देते हैं। बिकॉज जो y है बिलोंग्स R है, तो ऐसी कंडीशन में जो y बाई 2 है वो भी बिलोंग्स क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक, क्योंकि R रियल नंबर है, रियल नंबर में कोई नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो तो वो भी रियल नंबर में होता है। ठीक, तो को डोमेन में हमने R लिया तो रेंज में भी R आ रहा है। ठीक, अब हम ऐसा लिख सकते हैं, नाउ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स हमको निकालना है। ठीक, तो x के जगह मैं क्या रख दूंगा, y। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 2x, तो x के जगह क्या रख दो, y बाई 2। तो एफ y बाई 2 रख दिए तो 2 इंटू वाई बाई 2 आ गया, यानी कि y आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने x के जगह y बाई 2 रखा है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ चुका है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो ऑनटो है। तो हम लिखेंगे कुछ ऐसे, फॉर एवरी y
बिलोंग्स आर, कोडोमेन का आर को का वाई जो है इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है कि y/2, ठीक, y/2 बिलोंग्स आर, ये कौन सा आर है, ये आर है डोमेन वाला, ठीक, ये वाले आर में y/2 बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि fx इक्वल टू वाई आ रहा है, सच दैट fx इक्वल टू वाई। तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर f इज ऑन्टो, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव इट।